क्षेत्रीय दलों के भविष्य पर मंथन, लोकतंत्र में उनकी भूमिका पर हुई सार्थक चर्चा। वाराणसी, बनारस उत्सव के तत्वावधान में शनिवार को भेलूपुर स्थित डायमंड होटल में क्षेत्रीय दलों का भविष्य विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की बदलती भूमिका, चुनौतियों और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार एवं हिंदुस्तान टाइम्स की परामर्श संपादक सुनीता एरोन रहीं, जबकि मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद प्रो मनोज कुमार झा ने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की विविधता को मजबूत बनाने में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। थाली से चीजें गायब हो रही हैं। अब सोच के देखिए ये हाहाकार कहाँ तक मच रहा है। सर अब तो कोचिंग्स में भी अच्छा सर एक मनोज जी एक सवाल और मनोज जी एक सवाल मेरा किसके मैं समझता हूँ कि एक कैबिनेट जिसमें बाकी मंत्री बदला ये कैबिनेट मैं मेरा मुझको सिर्फ कोई कैबिनेट मंत्री टेबल इधर इस्तीफा किसका होगा? सिर्फ प्रधान जी का, प्रधान जी मंत्री प्रधान जी का नहीं, मंत्री जी एक सवाल हमारी बातचीत हो रही थी कोalition पार्टी पॉलिटिक्स का भविष्य, रीजनल पार्टी। पूरी बात सुन लीजिए, रीजनल पार्टीज कैसे कंट्रीब्यूट किए डेमोक्रेसी की अब तक की जर्नी में। जिस नए आउटफिट का आप जिक्र कर रहे हैं कॉकरोच, क्या हम जानते हैं वो न्याय के बारे में क्या सोचते हैं, सामाजिक न्याय के बारे में क्या सोचते हैं, आज़ादी के बारे में क्या सोचते हैं, समता के बारे में क्या सोचते हैं, बंधुत्व के बारे में क्या सोचते हैं? अगर हमको ये जानकारी नहीं है तो फिर कोई भी टिप्पणी बेमानी है। सर क्या में आ रहा है कि ये आम आदमी पार्टी का एक दूसरा रूप है, ऐसा मैंने जो कहना था कह दिया। बारे में हम लोगों ने रीजनल पार्टीज़ के फ्यूचर के बारे में बात करी, जिसमें मनोज झा साहब क्या है विशेष उसकी आपने किस तरह के? देखिए मेरा ये मानना है कि अधिकतर लोग ये कहते हैं कि रीजनल पार्टीज़ ख़त्म हो रही हैं क्योंकि इस समय बहुत पावरफुल बीजेपी है, कांग्रेस रिवाइवल की बात कर रही है, उसकी जो संख्या है वो पार्लियामेंट में बढ़ी। पर मेरा मानना ये है कि रीजनल पार्टी से भी ख़त्म नहीं होंगी। अगर तमिलनाडु में DMK हारी है तो TVK आ गई और वहाँ पे अन्नामलाई अबाने की बात करें, कौ पार्टी फॉर्म करने की बात करें, तो रीजनल पार्टी क्योंकि नेशनल पार्टीज रीजनल लीडरशिप डेवलप नहीं करते हैं। जब वो रीजनल लीडरशिप डेवलप करेंगे तभी वो रीजनल पार्टी से वो एक तरह से मार्जिनलाइज कर सकते हैं, नहीं तो रीजनल पार्टीज अभी रहेंगी। मैम कांग्रेस जनता पार्टी को कैसे देखते हैं? जैसे उन्होंने कहा एक सीजनल डिजिटल फिनोमिना है, पर इससे ये ज़रूर पता चलता है कि यंग लोगों में बहुत दुख है, रिजेंटमेंट है और फ्रस्ट्रेशन। क्या आपको लगता है अन्नामलाई अपनी नई पार्टी लेके आ रहे हैं या फिर किसी अन्य पार्टी में जाएंगे बीजेपी से? मुझे लगता है अभी तक जो उन्होंने बात करी है, क्योंकि अगर नहीं तो वो बीजेपी के साथ ही रहते, मुझे ऐसे लगता है कि साउथ में एक नया कॉम्बिनेशन आगे आने वाले दिनों में बनेगा। सारे लोग उनके समर्थन तो एक कॉम्बिनेशन नया बनेगा और बट अभी वो मुझे लगता है अपनी पार्टी बनाएंगे और फिर एक साउथ में विल सी अनदर फॉर्मेशन, क्योंकि द्रविडियन पार्टीज थोड़ी वीक हो रही हैं और स्टैलिन जो है वो अगर देखिए उनकी एज हो गई है, उनका बेटा उतना सेटल नहीं हो पाए हैं और TVK अभी 5 साल के लिए आए हैं। AIADMK स्प्लिट हो गया जयललिता के जाने के बाद और अब के बारे भी अच्छा नहीं कर पाए, तो कुछ ना कुछ रीऑर्गेनाइजेशन होगा। मैं कह रही हूँ कि अभी लग रहा है कि खाली कुछ ही स्टेट्स में रीजनल पार्टीज़ का रूल है, पर रीजनल पार्टीज़ की इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में होती है। जैसे पार्लियामेंट में नंबर्स मैटर करते हैं। जब मोदी जी के 240 आई तो 2 रीजनल पार्टीज़ के साथ उनको गवर्नमेंट बनानी पड़ी। कांग्रेस को भी पहले बनानी पड़ी है और उन्होंने UPA बनाया। जो NDA और UPA है वो क्या है, वो भी तो एक बड़ी पार्टी है, उसके साथ में कुछ छोटी पार्टीज़ हैं। तो रीजनल पार्टीज़ अभी रहेंगी और अगर ओम प्रकाश राजभर को इतनी इम्पोर्टेंस मिलती रहेगी तो आप सोचिए वो तो रीजनल पार्टी भी नहीं है, वो तो एक टाइनी सी पार्टी है, तो रहेंगे। हाल के चुनाव परिणामों में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका कैसे प्रभावित हुई है? जो हाल में चुनाव हमारे हुए हैं, ऐसे जो पार्टियाँ हैं वो कैसे
नहीं, देखिए जो भी चुनाव अगर आप बात कर रही हैं तो वो अगर आप देखेंगे कि अगर वेस्ट बंगाल की बात करें आप, तो वहाँ पे तो बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई थी, है ना। और टीएमसी ऑलरेडी दो 3 टर्म्स कर चुकी थी और एंटी इनकम्बेंसी भी थी उनके खिलाफ। एंड आई थिंक ममता बनर्जी उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी कि उनके खिलाफ एक तरह से कॉम तैयार हो गई है। और थोड़ा सा जब बहुत अपीसमेंट होता है किसी भी कम्युनिटी का तो उसका रिएक्शन होता है। बीजेपी ने आपके बारे कहा हम तो जीत के ही दिखाएंगे और उन्होंने कहा, तो इसलिए अब वो टीएमसी, बट कल सपोज कल चुनाव होता है, हाँ बिहार में चुनाव होता है, अब हम बिहार की बात कर रहे थे, वहाँ पे किससे होगा बीजेपी का चुनाव? जेडीयू के साथ चलेगी। जेडीयू में जो मेन नेता है वो दिल्ली चले गए। जेडीयू का कितना अब कितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी पता नहीं नीतीश कुमार जी के वहाँ जाने के बाद। तो अब जब भी लड़ाई होगी वो आरजेडी से होगी। अभी जब तक कांग्रेस का डिवाइड कुछ स्टेट्स में नहीं होता है तब तक नेशनल पार्टीज ही लड़ेंगे बीजेपी से।